फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। महाबली शनि 28 सितंबर तक से पावरफुल राजयोग। जी हां दोस्तों, यह है इस वीडियो का टाइटल है। दूसरा भाग इस वीडियो के टाइटल का कहता है, लेकिन इसके पीछे का कड़वा सच। जी हां दोस्तों, दो भाग हैं इस वीडियो के। एक में शनिदेव क्या आपको अच्छा फल दे रहे हैं, क्या राजयोग बना रहे हैं, साथ में आपको राजयोग के साथ किन परिस्थितियों से जूझना भी पड़ सकता है, जिसको हम सच्चाई कहते हैं। सच्चाई अक्सर कड़वी होती है, उसकी भी इस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यह वीडियो भाग 2 है, पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने 7 लगन और राशियों की बात की। अभी इसमें धनु, कुंभ, मीन, जेमिनी, वृषभ लगन और राशि की बात करेंगे। तो चलिए, आपको ज्यादा वेट नहीं करवाता, सीधा धनु लगन और धनु राशि के फलादेश की बात करते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, आपके द्वितीय स्थान में शनि भ्रमण कर रहे हैं और यह वीडियो 28 सितंबर तक का, जब तक शनि वक्री हैं तब तक का फलादेश देगा। शनि वर्गोत्तम भी हैं। इस बीच अगस्त के महीने से यह वर्गोत्तम हो जाएंगे। वर्गोत्तम स्टूडेंट्स के लिए बता दूं, वह प्लेनेट होता है जो कि लगन में, लगन कुंडली में और नमाज कुंडली में सेम राशि में हो। आजकल शनि खासकर अगस्त से लगन कुंडली में और नमाज कुंडली में मकर राशि में ही रहेंगे, तो यह उच्च से भी ज्यादा फल अच्छा देते हैं। जब प्लेनेट उच्च का हो जाता है, एक्साल्टेड हो जाता है, तो उससे भी अच्छा फल देता है। तो इसलिए शनिदेव को मैंने महाबली कहा। हम बात कर रहे थे धनु लगन और धनु राशि की। धनु लगन के लिए पहले बात करते हैं। दूसरे घर में शनिदेव अपनी राशि में, कोई भी प्लेनेट दोस्तों अपनी राशि में, अपने घर में बैठा हो, अच्छा ही फल देता है। यहाँ यह घर कुटुंब का है, वाणी का है। अवार्ड रिवार्ड भी कुछ हद तक यहाँ से देखे जाते हैं। आपकी लिक्विडिटी, बैंक बैलेंस, बैंक में कितना पैसा है आपके, ये भी यहाँ से देखा जाता है। शनि यहाँ पर आपका धन तो बढ़ाएंगे, आपके पास पैसा आएगा, परंतु मेहनत से आपको संघर्ष करना पड़ेगा। कुटुंब में क्योंकि शनि वाणी को थोड़ा सा रफ कर देते हैं यदा कदा। अगर आपके दूसरे घर में राहु केतु इत्यादि, राहु बैठे हैं, शनि बैठे हैं, बर्थ चार्ट की बात कर रहा हूं आपकी कुंडली की, तो यह शनि आपकी फैमिली में कलेश कलह भी दे सकते हैं। ये कड़वे सच की बात कर रहा हूं। अगर आपका दूसरा घर खाली है, बृहस्पति इत्यादि शुभ प्लेनेट हैं, केतु हैं, बृहस्पति हैं, बुध है, शुक्र है, तो यह शनि कुछ परेशान नहीं करेंगे। फैमिली में माहौल अच्छा रहेगा। आप अपनी वाणी के दम से, क्योंकि स्पीच का घर है, स्पीच के घर में स्पीच का प्लेनेट दूसरे घर के मालिक हैं, स्पीच के मालिक हैं शनि। आपकी वाणी प्रभावी होती है। आप जो कहते हैं बात पते की कहते हैं, बात मतलब की करते हैं, यथार्थ और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। इसी कारण कई बार आपके हाथ से अच्छे प्रोजेक्ट्स भी निकल जाते हैं। लोगों को चाहिए होता चापलूसी। सच कह रहा हूं दोस्तों, मीठा मीठा बोलिए, दिल में कुछ भी रखिए, ये आज के संसार की भाषा है। सच्चे और कड़वे इंसान को कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है ना। चलिए, ये तो फिलॉसफी की बातें हो जाती हैं। हम बात कर रहे थे बृहस्पति जो मालिक हैं आपके, आपको दूरदर्शिता देते हैं, तो आप दूरदर्शी तो हैं। यहाँ पर जब दूसरे घर में शनि है, धनु लगन की बात चल रही है दोस्तों, वक्री हैं, आपको फैमिली के यथार्थ से, फैमिली की जो क्या कहते हैं उधेड़ बुन में डाल देते हैं। तीसरी दृष्टि फोर्थ हाउस के ऊपर होने से
जो कि मीन राशि जहां पर बढ़ती है, गुरुदेव की राशि, यहां पर मातृ सुख में कमी कर देते हैं कई बार। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। वाहन प्रॉपर्टी के मैटर अधर में लटक सकते हैं। इफ यू वर इंटरेस्टेड इन बाइंग फ्लैट, सम बिल्डिंग, सम बंगलो, ये लटक सकता है। 28 सितंबर के बाद यह मटेरियलाइज हो जाएगा। मानसिक अशांति सी दे देते हैं कभी कभार शनि के यहाँ पर दृष्टिपात होने से। धन आएगा आपके पास क्योंकि आप व्यस्त रहेंगे, कारोबार में काफी व्यस्त हैं आप अगर कंसल्टेंट है, टीचर हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, शनि से संबंधित अगर कारोबार करते हैं तो भी आपके पास धन की कमी ना होगी। शनिदेव की दृष्टियों की बात करते चलें। 7वीं दृष्टि कर्क राशि के ऊपर पड़ रही है, जो कि आपकी कुंडली में अष्टम स्थान बनता है आपके लगन के लिए। अष्टम स्थान के ऊपर शनिदेव का प्रभाव अच्छा ही माना जाता है। आयु में वृद्धि करते हैं। जो भी कोई बुरी खबर या बुरी घटना, दुर्घटना से बचाते हैं, जो होने वाली होती है उससे आपको सजग करते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ाते हैं। और बात करते हैं शनिदेव की 10वीं दृष्टि, जो कि तुला राशि के ऊपर पड़ रही है, जो आपका 11वां घर है। 11वें घर पर शनिदेव की दृष्टि, समझिए सोने पे सुहागा। आपके पास धन आएगा। आपके बड़े भाई बहन भी तरक्की कर रहे होंगे। आपके पास कई सोर्सेज से इनकम हो सकती है। अगर आप जॉब में हैं, आपकी प्रमोशन होने के योग बनाते हैं। आपके पास धन आने के योग हैं, जैसे भी हो। व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, आपका बिजनेस चलेगा। दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करिए, तरक्की होगी। धनु राशि की अगर बात करें, धनु राशि के लिए 7.5 का चरण है, आखिरी चरण में है, लास्ट चरण में है शनि। जाते जाते धनु राशि के लिए भी अच्छा ही करके जाएंगे। हालांकि आपका खर्चा हो सकता है, उसके ऊपर आपको नियंत्रण रखना होगा। फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा आपके मन में द्वंद चल सकता है, क्योंकि पैसे की कमी महसूस कर सकते हैं आप। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। फैमिली में तनाव ना आए। फैमिली मेंबर्स के साथ जरा एडजस्टमेंट कर कर चलिए, समय निकल ही जाएगा। 28 सितंबर तक का समय है। अभी बात करते हैं कुंभ लगन और कुंभ राशि की। जी हाँ, कुंभ लगन वाले दार्शनिक लोग होते हैं, काफी सेंसिटिव लोग होते हैं। कहीं तो ये आईएएस ऑफिसर, राजा, मिनिस्टर, मंत्री पाए जाते हैं। कई बार ये क्लैरिकल जॉब्स में भी पाए जाते हैं। तो ये इस तरह के लोग हैं कि अपने आप को हर जगह एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इनकी कुंडली में शनि अच्छे हैं तो ये काफी कामयाब होते हैं, आकाश की बुलंदियां छूते हैं दोस्तों। अगर यह शनि इनके थोड़े से भी नेगेटिव प्रभाव में हो तो नेगेटिविटी इनके दिमाग में छाई रहती है, इरिटेशन जल्दी हो जाती है, क्योंकि 12वें घर के मालिक हैं। तो अपना नुकसान अपनी भावनाओं के कारण, अपने विचारों के कारण जल्दी कर लेते हैं। लग्नेश भी है ना, अभी भी 12वें घर में है शनि। कुंभ लगन की बात करें तो 12वें घर में, अपने घर में होने से बाहरी स्थानों से जो लोग एमएनसीज में हैं, फॉरेन कंट्रीज के साथ जिनका लेन देन है, बाहरी स्थानों से जिनका इनकम का सोर्स है, उन्हें तो फायदा होगा। यहाँ जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं, प्रिजन्स में हैं, जेल्स में हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में हैं, आइसोलेशंस की जो संस्थाएं होती है, मेंटली रिटार्डेड इंस्टीट्यूशंस में जॉब करते हैं, उनके लिए शनि शुभ हैं। डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, मेडिकल लाइन में हैं, शनि उनके लिए इज्जत मान दे रहे हैं, उनको काम दाम दे रहे हैं, धन भी दे रहे हैं। पुरुषार्थ से देते हैं शनि, मेहनत तो करवाते हैं, टेस्ट करते हैं, डे नाइट दौड़ाते हैं, भाग दौड़ करवाते हैं, पर अंततः विजय सुकून देते हैं,
विजय का एहसास होता है, जीत का एहसास होता है। शनि ऐसे हैं आप लोगों के लिए आजकल। कुंभ लगन के लिए काफ़ी शुभ हैं, बाहरी स्थानों से आपको अच्छा समाचार मिल सकता है। अगर आपके रिश्तेदार बाहर हैं, तो वह अच्छे से होंगे, ऐसे योग बनाते हैं, शनि आपको ऐसा समाचार दे सकते हैं। वक्री हैं, तो यदा-कदा आपको बाहरी स्थानों से चिंता भी मिल सकती है, कुछ इस तरह के विचार भी आ सकते हैं। द्वंद सा चला रहता है। वैराग्य के कारक हैं, तो आपके मन में धर्म कर्म के प्रति भी एक किस्म से झुकाव हो जाया करता है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे घर के ऊपर है। कुंभ लगन की बात कर रहा हूं अभी। दूसरा घर फैमिली का है। फैमिली में मतभेद, फैमिली मेंबर्स में आपस में मतभेद हो सकते हैं। जरा संभल कर तकरार कम कीजिए। और खर्चा हो सकता है फैमिली मेंबर्स के ऊपर, क्योंकि 12वें घर के मालिक की दृष्टि दूसरे घर के ऊपर है। फैमिली मेंबर्स के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है। बीवी के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर, बच्चों के ऊपर आप काफ़ी खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इनकम की कमी नहीं है इस वक़्त। कुंभ लगन के लिए पैसा आ रहा है। बात करते हैं शनिदेव की 7वीं दृष्टि, जो कि कर्क राशि के ऊपर है। कर्क राशि के ऊपर शनिदेव की दृष्टि इतनी शुभ नहीं होती। छठा घर है हालांकि, फिर भी आप हावी प्रभावी रहेंगे दुश्मनों के ऊपर। कोर्ट कचहरी के मसले आपके हक में होंगे। कंपटीटर्स हैं, अगर आप अगर बिजनेस में हैं, तो भी आप कामयाब रहेंगे, कंपटीटर्स से आगे निकल जाएंगे। अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो आपकी अर्जी मंजूर हो सकती है। जो कर्जा आपको सता रहा था, आप कर्जा चुकाने में सक्षम हो सकते हैं। शनिदेव की 10वीं दृष्टि तुला राशि के ऊपर है, जो कि आपका भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान के ऊपर शनि खुद ही वैराग्य के कारक है, तो आपको वैराग्य की तरफ ले जाते हैं, धर्म की तरफ ले जाते हैं, आपको ईश्वरीय शक्ति का एहसास करवाते हैं, आपको डेस्टिनी, तकदीर भी कोई चीज होती है, इस वक्त यह एहसास कराते हैं। हालांकि आप मेहनत करते हैं, पर आप यह भी एहसास कर लेते हैं कि तकदीर वाकया ही किस्मत भी कोई चीज होती है। यह शनिदेव एहसास करवा देते हैं। स्पाउस के रिश्तेदारों को लेकर कुछ ना कुछ चला रह सकता है आपके मन में। उनके लिए आपको समय देना पड़ सकता है, उनसे अनबन ना हो जाए, इसका भी ख्याल रखें। दूर दराज की यात्रा या धार्मिक यात्रा करने का मन में इच्छा जाग सकता है, परंतु अभी अवॉइड करिए। अभी बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए शनि 12वें घर में साढ़े साथी का आगाज जनवरी से हो चुका है, तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। अगर आपकी दशा अंतर्दशा शुभ है, तो स्वास्थ्य के प्रति तो सचेत रहना ही चाहिए। धन आपके पास आएगा, कार्य के प्रति इतना मस्त मत हो जाइए कि अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लें। 12वें घर में है, तो यहाँ पर खर्चा करवाएंगे। कुंभ राशि के लिए भी सेम ही है। बाहरी स्थानों से आपको शुभ समाचार मिल सकता है, क्योंकि अपनी राशि में है। कुंभ राशि की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, किसी भी तरह की टेक्निकल लाइन में हैं, नर्सेज हैं, जो स्टूडेंट हैं मेडिकल लाइन के, उनके लिए समय अच्छा है। जो जेल्स में काम करते हैं, प्रिजन्स में, मेंटली रिटार्डेड इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, साइंटिस्ट हैं, लैब्स में रिसर्च कर रहे हैं, आइसोलेशन में, राइटर्स हैं, लिख रहे हैं आइसोलेशन में, घर में रहकर काम कर रहे हैं, उनके लिए समय शुभ है। शनि यहाँ पर वैराग्य के कारण है, तो आपका धर्म कर्म के प्रति भी रुझान देते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंत्र सिद्धि के योग है, मेडिटेशन के योग है, योगा के योग हैं, तो यह समय उत्तम है। शनि आपको ऊंचाइयां दे सकते हैं, आप अपनी लाइन में महारत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि राशिपति 12वें घर में अपने घर में होने से आपको रिद्धि सिद्धियां भी देते हैं।
कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी, कला का घर भी होता है बारहवां घर दोस्तों, उनको भी तरक्की देते हैं, क्रिएटिव लोगों में क्रिएटिविटी जगाते हैं, पर स्ट्रगल करवाते हैं, संघर्ष करवाते हैं। कुल मिलाकर अच्छा समय है, धन आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए कुंभ राशि वालों, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, फैमिली में तकरार ना हो, धन संभल कर खर्चिए, फैमिली के ऊपर इन्वेस्ट करना बुरी बात नहीं, पर आड़े वक्त में यही धन आपके काम आएगा आने वाले समय में। मैं आपको आगाह कर रहा हूं, 22 मार्च के बाद आपको फाइनेंस की दिक्कत हो सकती है, फैमिली के कारण किसी और वजह से। उसकी अभी बात नहीं करते, फिर बात करेंगे। चलिए अभी बात करते हैं मीन लगन और मीन राशि की। मीन लगन के लिए शनिदेव इस वक्त रामबाण का कार्य कर रहे हैं। लाभ के भवन में, अपने घर में, उपचय स्थान में गर्म ग्रह है। वही सूत्र दोस्तों, तीसरा घर, छठा घर, 10वां और 11वां घर उपचय स्थान होते हैं। यहाँ पर गर्म ग्रह सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि, जैसा कि बताता आया हूँ, अच्छा ही फल देते हैं। तो वैसे भी शनि यहाँ पर अपने स्थान में है, अपनी राशि में है, मकर राशि में है, और वर्गोत्तम हो चले हैं। अगस्त को काफी अच्छा फल देंगे, आपके पास लाखों करोड़ों के हिसाब से धन आ सकता है। जो व्यापारी हैं, किसी भी चीज में व्यापार करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट में डील करते हैं, उनके पास धन आएगा। अगर आप जॉब में हैं तो आपकी इंक्रीमेंट लग सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। शनिदेव की दृष्टियों की बात करें, मीन लगन के लिए बात करें और मीन राशि, दोनों के लिए बात कर रहा हूं मैं इस समय। मीन राशि को जब देखते हैं तो आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, अपने विचारों को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, अपने धैर्य को बनाकर रखें, मेडिटेशन का सहारा लें, क्योंकि इस तरक्की के बीच, इस ऊंचाइयों के बीच आप में रेस्टलेसनेस आ सकती है। सेल्फिश मत हो जाएं, सभी को साथ लेकर चलें। अगर आपको बड़ी पोस्ट मिलती है, प्रमोशन होती है, बड़ा डिपार्टमेंट मिलता है, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको बड़ा डिपार्टमेंट मिल सकता है, तो सभी को साथ लेकर चलें। आपको लीडरशिप का ये आशीर्वाद शनि दे ही रहे हैं। शनिदेव की 7वीं दृष्टि कर्क राशि के ऊपर है, जो कि बच्चों का स्थान है। बच्चों की सेहत की तरफ आप निग्लेक्ट ना करें, उनकी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। शेयर मार्केट वालों को अभी रुकना चाहिए, जब तक शनि वक्री हैं। शेयर मार्केट वालों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि शनि देव की दृष्टि भी लाभ स्थान के ऊपर है, पंचम स्थान पर है लाभ स्थान से, तो पंचम स्थान के ऊपर शनिदेव की दृष्टि अच्छी नहीं होती। आपके रैश डिसीजन के कारण आपकी बुद्धि कई बार जल्दी डिसीजन ले जाती है, जो तो उसके कारण आप नुकसान उठा सकते हैं। जुआ, गैम्बलिंग, सट्टेबाजी से दूर रहें। एंटरटेनमेंट में जो इंटरेस्ट लेते हैं, जो अफेयर्स इत्यादि में ज्यादा समय गुजारते हैं, उनके लिए यही शनि नुकसान का कारक भी बन जाया करते हैं। शनिदेव की 10वीं दृष्टि तुला राशि के ऊपर है, जो कि आपके लगन और आपकी राशि के लिए, मीन राशि के लिए, मीन लगन के लिए अष्टम स्थान है। अष्टम स्थान के ऊपर शनिदेव की दृष्टि बड़ी शुभ होती है। वैसे भी मित्र के घर के ऊपर दृष्टि है, तो आपको अचानक शुभ समाचार मिल सकते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ सकती है, जिससे आप कई अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। आपकी इंस्टिंक्टिव पावर बढ़ सकती है, सिक्स्थ सेंस जिसे कहते हैं, वह काम करेगी, जिसके कारण आप धोखों से, चीटिंग से, गलत डिसीजन से शनिदेव आपको बचाते हैं। यहाँ पर अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से बचाते हैं, अचानक होने वाले गलत निर्णय जो लेते हैं उससे बचाते हैं आपको। तो शनि आपके लिए काफी शुभ है। शनि के मंत्रों का अगर आप जाप करते रहेंगे तो इसका और भी लाभ मिलेगा। जैमिनी लगन और जैमिनी राशि की बात करें, जैमिनी लगन के लिए शनि
अष्टम स्थान पे है, अष्टम स्थान में अपनी राशि में, तो अचानक आपके पास धन आ सकता है, अचानक शुभ समाचार मिल सकता है। हाँ, यदा कदा आपको चोट का भय भी रह सकता है, क्योंकि शनि अभी वक्री है। ये भी कड़वा सच है दोस्तों। वक्री शनि जब वर्गोत्तम हो जाएंगे तो आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। आपके पास धन आएगा, मेहनत से धन देते हैं शनि अष्टम स्थान में, क्योंकि अष्टम स्थान के कारक हैं। पुरुषार्थ से, कष्ट से, पीड़ा के बाद आपको धन देते हैं, कहीं तो साफ लफ्जों में। 10वें घर को जो देख रहे हैं, दृष्टि शनि के देव की शुभ नहीं होती, मैं पहले अपने वीडियोस में बता चुका हूं। यहां पर भी आपको अपनी जॉब के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपकी जॉब जा चुकी है कोविड के चलते, तो आप दोबारा जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो आपको यत्न प्रयत्न जारी रखने होंगे। इस वर्गोत्तम पीरियड में आपको जॉब मिलने के आसार बनते हैं, योग बनते हैं। नहीं तो 28 सितंबर के बाद आपको जॉब दोबारा हासिल हो ही जाएगी। अगर आप व्यापारी हैं तो लॉसेस होने के योग बनते हैं। व्यापार को बढ़ाएं मत, इन्वेस्टमेंट मत करें, नया बिजनेस अभी शुरू मत करें, इसका कोई योग नहीं है। शनिदेव की दृष्टियों की बात कर रहे हैं। 7वीं दृष्टि कर्क राशि के ऊपर है, जो कि आपका दूसरा घर है, जो फैमिली का घर है। फैमिली के घर पर शनिदेव की दृष्टि अच्छी नहीं होती। फैमिली मेंबर्स में अक्सर तकरार होता रहता है। घर में क्लेश का वातावरण ना बने, इसलिए धैर्य रखिए। धन का नुकसान हो सकता है, धन गलत गलत जगह पर आप लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके प्रति सचेत रहें। अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें, शब्दों के ऊपर कंट्रोल रखें। जेमिनी लगन के लिए शनि का गोचर इतना शुभ नहीं है। जेमिनी राशि की बात करें, वह भी इतना शुभ नहीं है। ढैया चल रहा है शनिदेव का जेमिनी राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए। वक्री हैं तो और भी थोड़ा सा कड़वा फल दे देते हैं। कार्य क्षेत्र को लेकर आपको चिंता हो सकती है, पर कोई बात नहीं। शनिदेव के मंत्रों का जाप करें, शनिवार शनि का दान करते रहें। किसी गरीब बस्ती में जाकर तेल से तली हुई पूरी चना बांटते रहें, तो शनि का फल आपको इतना कड़वा नहीं मिलेगा। जेमिनी राशि की बात कर रहा हूं दोस्तों। 10वीं दृष्टि तुला राशि के ऊपर है। तुला राशि आपके पंचम स्थान में आ जाती है, शुक्र की राशि है। यहाँ पर बच्चों की तरफ से टेंशन हो सकती है, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत हो सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में कार्यरत हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो शेयर मार्केट से दूर रहें। अपनी बुद्धि को ज्यादा मत चलाएं। एक्सपीरियंस्ड जो लोग हैं उनसे राय लेकर कोई भी अगर काम करना चाहते हैं, वैसे तो इस वक्त 28 सितंबर तक कोई भी नया काम नहीं करना आपको। चाहे आप एंटरटेनमेंट लाइन में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, उन लोगों को भी अभी कोई नया प्रोजेक्ट नहीं शुरू करना। जो लोग अफेयर्स में हैं, लव अफेयर्स में हैं, उनको भी हाथ में कुछ नहीं मिलेगा, महसूस करके रह जाएंगे। अभी बात करते हैं वृषभ लगन और वृषभ राशि की। वृषभ लगन के लिए शनि 2 अच्छे घरों के मालिक होते हैं दोस्तों। वृषभ लगन की पहले बात करूंगा, साथ में वृषभ राशि की भी बात करूंगा। भाग्य स्थान के मालिक हैं, भाग्य के घर में हैं, 10वें घर के मालिक भी हैं। भाग्य के मालिक और 10वें घर के मालिक शनि राजयोग कारक हैं वृषभ लगन के लिए। अपनी राशि में भाग्य स्थान में भाग्य को बलि बनाते हैं, ये सच्चाई है। वक्री हैं तो आपको किस्मत की तरफ से थोड़ा सा झटके मिल मिलकर, या कह लीजिए दिक्कतों के बाद, ऑब्स्टेकल्स के बाद, प्रॉब्लम्स के बाद आपके काम यत्न प्रयत्नों के बाद ही सिरे चढ़ रहे हैं। आपको यकीन नहीं होता, पहले तो आसानी से काम हो जाते थे आपके, भाग्य की शक्ति से आपको सब कुछ मिल जाता था। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो एग्जाम आसानी से क्लियर कर लेते थे। अभी अगर आप हायर एजुकेशन की बात करें, हायर इंस्टीट्यूशन में एग्जाम एडमिशन लेना चाहें तो वो आसानी से नहीं होगा, उसमें डिले हो रहे हैं। अगर आप जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें डिले हो रहे हैं। अगर आप नया बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं तो उसमें भी डिले हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं
तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वक्री शनि है, हालांकि अगस्त से स्ट्रोंग हो रहे हैं, तो इसका अच्छा प्रभाव भी मिलेगा। अच्छा प्रभाव ये है कि किस्मत अंततः जो मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, साथ दे देगी, क्योंकि 10वें घर के मालिक जब 9वें घर में आ जाते हैं, 10th लॉर्ड इन 9th हाउस इज नॉट गुड। यहाँ पर कार्य क्षेत्र के प्रति आपको सजग रहना पड़ेगा। 28 सितंबर तक आपकी कड़ी परीक्षा है। धैर्य से चलें, वेदर यू आर इन बिजनेस, वेदर इन यू आर जॉब, बड़ी पोस्ट पर हैं, छोटी पोस्ट पर हैं, आपके सामने चुनौतियां आएंगी, संघर्ष करिए, कोई दिक्कत नहीं। जॉब करते हैं, जॉब बनी रहेगी अगर आप डिसिप्लिन से काम करते हैं, ऑनेस्टी से काम करते हैं। अगर आप कहीं बेईमानी से काम करते हैं, डिसऑनेस्टी दिखाते हैं, तो शनि का यह गोचर वक्री पीरियड खासकर आपके लिए घातक सिद्ध हो जाता है। तो ये कड़वा सच है जो मैं अक्सर वीडियोस में कम ही बताता हूँ। शनिदेव की दृष्टियों की बात करें, तीसरी दृष्टि मीन राशि पर, जो कि आपके लाभ स्थान के ऊपर है, लाभ में कमी करेगी। हालांकि उपचय स्थान के ऊपर शनिदेव की दृष्टि अच्छी होती है, पर यहां पर वक्री हैं। बड़े भाई बहनों से मतभेद हो सकता है आपका। हाँ, गुजारे के लिए आपके पास पैसा आता रहेगा, कहीं ना कहीं से आपके पास धन आता रहेगा। अगर आप कर्मठ व्यक्ति हैं, मेहनती हैं, डे नाइट एक कर देते हैं काम के लिए, तो फिर शनिदेव धन की वर्षा भी करते हैं, ऐसी बात भी है। हार्ड वर्कर्स को शनिदेव अल्टीमेटली फल दे ही देते हैं। शनिदेव की ये दृष्टियां थी और ये फल आदेश था 5 लगन और राशि के लिए। अगर आपको कोई डिस्कशन करना है, यू कैन कमेंट नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पर। और अगर आपको कोई कंसल्टेंसी लेनी है तो मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।